तेजस्वी के सीट शेयरिंग फार्मूला से कांग्रेस को झटका। लालू की मौन सहमति से महागठबंधन में बड़ा खेल। कांग्रेस पूरे भारत की राजनीति चाहे जिस हिसाब से करे, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की कई दशक से पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अपना कोई वजूद नहीं दिखता है। पार्टी के बड़े फैसले लालू यादव किया करते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिससे स्पष्ट देखा जा सकता है कि लालू यादव बेहद हिसाब किताब के साथ कांग्रेस को चलाते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सभी लोग निश्चिंत दिख रहे हैं। उधर कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे बिहार की सीटों की घोषणा एनडीए से पहले करेंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्य चेहरे में से एक है। उधर कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं दे रही है, जितनी सीटों की डिमांड की जा रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें देगी उतने पर ही सब्र करना होगा। ज्यादा हो सकता है कि सोनिया गांधी का फोन आने के बाद लालू यादव 1-2 सीटों में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता कम दिख रहा है। जानकारों की माने तो लालू यादव का विरोध करने की क्षमता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में भी नहीं है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा लालू यादव की पार्टी ने ही भेजा है। तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक संख्या जानने के बाद कांग्रेस के होश उड़ गए। कांग्रेस जहां बिहार में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, वैसा होता बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने काफी कम सीटों का ऑफर दिया है। संख्या को लेकर बिहार कांग्रेस में नाराजगी है। ध्यान रहे कि हाल ही में आरजेडी के सहयोग से अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आरजेडी ने उसका भी बदला ले लिया और कांग्रेस के एक भी सदस्य को विधान परिषद में नहीं भेजा। कांग्रेस बिल्कुल भी बिहार में अपने हिसाब से नहीं चल सकती। तेजस्वी यादव का फार्मूला ऐसा है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें ही दी जा रही हैं। इन 7 सीटों पर कांग्रेस को सब्र करना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव के ऑफर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता नाराज है। आखिर में लालू यादव से बातचीत करने की बात भी सामने आ रही है। उधर एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार तेजस्वी यादव ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें ही दी हैं। आरजेडी खुद 30 सीटों पर लड़ने का प्लान बना चुकी है। बाकी 3 सीटों को लेफ्ट विंग को देने की प्लानिंग है। हालांकि लेफ्ट विंग की तरफ से भी 5 सीटों की डिमांड की गई है। धीरेन्द्र कहते हैं लालू यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, वे कांग्रेस की क्यों सुनेंगे। लालू यादव बिहार कांग्रेस चलाते हैं। कांग्रेस के किस प्रदेश नेतृत्व और नेता में इतनी हिम्मत है कि लालू यादव से सवाल पूछ सके। लालू यादव ने मौन सहमति तेजस्वी के फार्मूले को दी है, जिस पर कांग्रेस और लेफ्ट विंग को चलना है। लालू यादव ये भी चाहते हैं कि इस बार बिहार की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि लोकसभा में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहे। कुल मिलाकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। इस बवाल का सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को ही होगा। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी के फार्मूले से महागठबंधन में बवाल होना तय है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 11 से 15 सीटों से नीचे मानने वाली नहीं है। हालांकि यह भी तय है कि लालू यादव के सामने किसी की भी नहीं चलेगी। आरजेडी वाम दलों को भी हल्के में ले रही है। लालू यादव की पार्टी खुद के लिए ज्यादा सीट रखना चाहती है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। तेजस्वी की दावेदारी 30 सीटों पर बनी हुई है। कांग्रेस को साथ देने की बात हो रही है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सहमति नहीं बन पाई है। 2019 के चुनाव में बिहार एनडीए ने बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। मोदी लहर में कुल 39 सीटों पर बिहार एनडीए ने कब्जा जमाया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू के कुल 16 कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे। एक बार फिर नीतीश कुमार आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव मैदान में है। इसलिए तेजस्वी अपना 30 वाला फार्मूला आगे भी रखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें संपूर्ण पब्लिक न्यूज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें।